हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो विल बी लर्निंग अबाउट क्रिएटिव कॉमन्स। जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था द पब्लिक लाइसेंसेस। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ द पब्लिक लाइसेंसेस। वन इज GNU GPL और सेकंड हमारा होता है क्रिएटिव कॉमन्स। सो इन दिस वीडियो विल बी लर्निंग अबाउट दिस क्रिएटिव कॉमन्स इन डिटेल। सो क्रिएटिव कॉमन होता क्या है? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो क्रिएटिव कॉमन्स इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसकी एक वेबसाइट है। If you open creativecommons.org website, so you will be redirected to creativecommons.org website, and that aims to build a publicly accessible global platform where a range of creative and academic works are shared freely. तो इस website पे you will get free music, you can get free videos, you can get free images, और वो आप उनको use कर सकते हो अपने projects के अंदर by just giving some sort of the credit. So we'll also see what are the different CC licenses that are available. Okay, so without any delay, let's move on to the next slide. So let's see what are Creative Commons, and then we'll move further. So Creative Commons, anyone across the globe can access them, share them, and even use them for creating their own work out of it without infringing the copyright. तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को अवॉइड करके हम इस पर्टिकुलर क्रिएटिव कॉमन्स की जो चीज़ें हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उनको हम वायलेट नहीं करेंगे इफ़ वी यूज़ एनी ऑफ द क्रिएटिव कॉमन्स कंटेंट, वी कैन से. So in fact, it gives proper attribution to the owners. So we'll see what are the different attributions. Attributions होते हैं recognitions एक तरह से. So the Creative Commons organization provides CC license free of charge. तो Creative Commons organization जो है हमें CC license देती है, and that is just मतलब it's free of cost. It allows owners of a work to grant copyright permissions for their creative and or academic work in a free, simple and standardized way. So it grants the copyright permissions, मतलब डायरेक्ट परमिशन हमें मिल जाती है बिना उसको लाइसेंस लिए हुए, बिना उसको खरीदे हुए. अदरवाइज कॉपीराइट मटेरियल कभी भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या लेना होता है? लाइसेंस लेना होता है. लेकिन यहाँ पे बिना लाइसेंस या परमिशन लिए हुए हम डायरेक्टली वो कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं. सो हाउ कैन यू यूज़ द कॉपीराइटेड मटेरियल? बाय यूजिंग दिस क्रिएटिव कॉमन्स. नाउ अ CC license is a type of copyright license that enables the free distribution of anybody's copyrighted work. तो कोई भी copyrighted work है and we want it to be available to public free of cost, then we can put it under CC. तो उसको CC की वेबसाइट पे जाके अपलोड कर देंगे तो वो लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. Now, this license is used when an author wants to give others the right to share. मतलब जब ऑथर चाहता है कि लोग उसको इस्तेमाल करें, फ्री में यूज़ कर सकें और एक्सटेंड कर सकें उसके वर्क को, तो वी गिव दैट क्रिएटिव कॉमन्स. नाउ द वर्क लाइसेंस्ड अंडर CC इज गवर्न्ड बाय कॉपीराइट लॉ एंड सो अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क इंक्लूडिंग आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, ड्रामेटिक्स, मूवीज, इमेजेस, educational resources, even photographs and even some software also. दो सॉफ्टवेयर के लिए जो लाइसेंस होता है वो हम GNU GPL की कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन CC के अंदर भी आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे. तो CC के अंदर कौन कौन से मटेरियल आपको मिल जाएंगे? यू विल गेट ऑल कॉपीराइटेड मटेरियल्स लाइक फॉर एग्जांपल आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, ड्रामेटिक्स, मूवीज, इमेजेस, एजुकेशनल रिसोर्सेज, इवन फोटोग्राफ्स एंड सॉफ्टवेयर्स ऑल्सो. Okay, so we can get all these materials under CC. So Creative Commons, the CC search feature of the online platform makes the licensed material easier to find. तो जब हम CC सर्च फीचर यूज़ करते हैं तो CC सर्च फीचर के अंदर हम किसी भी कॉपीराइटेड मटेरियल या लाइसेंस्ड मटेरियल को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ओके दिस इज CC. The author of the content is given full freedom to set up conditions to use their work. Now see here, the author of the content is given full freedom to set up conditions to their work, to use their work. So यहाँ पे आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन सी conditions उसने लगाई हुई हैं. Now the owner of a work can combine these conditions to create 6 different types of CC licenses. तो वो conditions अलग अलग तरीके से जुड़ के ये 6 conditions हैं. तो there are 6 different kinds of the conditions that can be merged or joined
टू क्रिएट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ CC लाइसेंस, और वो कैसे भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं. तो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द CC लाइसेंसेस इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो हियर वी हैव ऑल दीज कंडीशंस. तो बोलोगे ये टेबल क्या है, इसमें कंडीशंस कहाँ पर है, तो मैं आपको बताऊंगा. लेट्स से द फर्स्ट कंडीशन इज बेसिकली दिस लाइसेंस नेम में यू कैन सी एट्रीब्यूशन. तो इस लाइसेंस, अगर मान लो मैंने कोई CC लाइसेंस दिया है, मतलब मैंने कोई अपना वर्क अपलोड किया है, एंड इफ़ आई जस्ट पुट इट अंडर एट्रीब्यूशन कैटेगरी, तो अगर मैंने उसको एट्रीब्यूशन कैटेगरी में डाला हुआ है तो उसका ये लोगो होगा, एक यू कैन सी अ सर्कल एंड देन यू कैन सी अ पर्सन एंड नीचे लिखा होगा बाय. ओके, CC सब में लिखा हुआ है, जो इसका जो सिंबल है, सिंबल से पता चल जाना चाहिए. CC यू कैन सी सब में जितने भी हमारे 6 कैटेगरी ऑफ लाइसेंसेज हैं इसके CC के, उनमें सब में CC लिखा हुआ है. लेकिन आपको इस फिगर से समझना है कि यहाँ पे यू कैन सी हियर अ सर्कल इज देयर एंड अ पर्सन इज स्टैंडिंग एंड बाय. इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे सिंबॉलिक नेम इसका है CC बाय. तो CC बाय का मतलब क्या हुआ, दिस लाइसेंस लेट्स अदर्स डिस्ट्रीब्यूट. मतलब अगर इस लाइसेंस की कोई भी चीज़ हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें हमें लाइसेंस में क्या क्या मिलता है, हम उसको किसी को भी दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम उसमें से कुछ रीमिक्स करके कुछ नई चीज़ निकाल सकते हैं, उसमें हम ट्वीकिंग कर सकते हैं, एंड बिल्ड अपॉन योर वर्क, और उससे हम अपना खुद का एक नया वर्क निकाल सकते हैं और कह सकते हैं भाई ये हमने बनाया है. इवन कॉमर्शियली, मतलब उसको हम बेच भी सकते हैं, एज लॉन्ग एज दे क्रेडिट यू फॉर द ओरिजिनल क्रिएशन. लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, एज लॉन्ग एज दे क्रेडिट यू फॉर द ओरिजिनल क्रिएशन. मतलब कि जब भी वो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो उसमें क्रेडिट में जिसका वो कॉपीराइट है उसका वो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा. क्रेडिट गोज टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, जो ऑनर है उसका. सो दे जस्ट नीड अ क्रेडिट, उनको और कुछ नहीं चाहिए, दे जस्ट नीड अ क्रेडिट की क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन. सो आप प्रोडक्ट को डाउनलोड कर सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसमें रीमिक्स कर सकते हो, ट्वीकिंग कर सकते हो, अपना कुछ का नया वर्क निकाल सकते हो, उसको बेच भी सकते हो, इवन कॉमर्शियली भी उसको बेच सकते हो, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा ओरिजिनल क्रिएटर को. ओके, सो दिस इज बेसिकली द एट्रीब्यूशन. लाइसेंस नेम इसका है एट्रीब्यूशन, जहाँ पे CC बाय होता है. ओके, नाउ इफ यू सी दिस बाय हियर, तो अब इसमें आपको ये पता चल जाना चाहिए कि व्हेन यू सी अ बाय, तो बाय का मतलब क्या हो गया कि ये सारे लाइसेंस आपको मिल गए. अब बाय यहाँ पर भी है, तो बाय इसका मतलब, अगर ये बाय है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे के सारे लाइसेंस इधर मिल रहे हैं उसको. यहाँ पर भी बाय है, तो एट्रीब्यूट उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ क्रेडिट चाहिए. तो यहाँ पे भी बाय है, तो यू कैन सी किस जितने भी 6 लाइसेंसेस है सब में बाय हैं. तो CC बाय, देन सेकेंड वाला है CC बाय SA. तो मतलब बाय तो है ही, उसमें SA भी जुड़ गया है, दैट इज शेयर अलाइक. अब ये सेकेंड वाले लाइसेंस में देखते हैं शेयर अलाइक होता क्या है. तो शेयर अलाइक क्या होता है, दिस लाइसेंस लेट्स अदर्स रीमिक्स, बिकॉज बाय है तो रीमिक्स कर सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं, उसमें हम कोई अपना नया खुद का काम बना सकते हैं, बेच सकते हैं कॉमर्शियली, एज लॉन्ग एज दे क्रेडिट यू, तो ये पूरा बाय हो गया. एंड लाइसेंस देयर न्यू क्रिएशन अंडर द आइडेंटिकल टर्म्स, मतलब कि जो भी वो नया क्रिएट करेंगे कंटेंट, ठीक है, एंड लाइसेंस देयर न्यू क्रिएशंस अंडर द आइडेंटिकल टर्म्स. दैट मीन्स उससे अगर कोई नया चीज़ वो बनाते हैं तो वो सेम टर्म्स रहेंगी कि उनको क्रेडिट चाहिए ही चाहिए. तो दिस इज समथिंग नोन एज योर शेयर अलाइक. शेयर अलाइक का मतलब ये लूप वाली पिक्चर बनी हुई है जहाँ पे वो घूम रहा है. सो दैट इज शेयर अलाइक. दैट मीन्स उससे नया कोई भी लाइसेंस क्रिएट होगा उसमें भी आइडेंटिकल टर्म्स रहेंगे ही रहेंगे, तो ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड ऑन हो जाता है. देन इज द थर्ड लाइसेंस इज एट्रीब्यूशन. तो है ही, दैट मीन्स एट्रीब्यूशन वो रीमिक्स कर सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं, अब उससे नया बना सकते हैं, सब कुछ वो वही सेम ही रहेगा. लेकिन इसमें एक नई चीज़ हो रही है, दैट इज़ नो डेरिव्स. नो डेरिव्स का मतलब ये है कि इसमें बाय के साथ में एक और कंडीशन लग गई कि उससे वो नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते. So, however, you can see this license lets others use the work for any purpose, including commercially. However, it cannot be shared with others in adapted form. क्रेडिट तो मिलेगा ही मिलेगा, बाय है तो क्रेडिट इज मस्ट, तो वो क्रेडिट सब में रहेगा आपका, ठीक है. लेकिन इसके अंदर ये है कि दे कैन नॉट
क्रिएट एन अडेप्टेड वर्क। अडेप्टेड वर्क मतलब नो डेरिव्स का मतलब है उससे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते। नॉर्मली यहाँ पे आप अगर देखोगे कि वो ट्वीक कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं अपना खुद का काम, तो इसमें डेरिवेटिव्स अलाउड है, इसमें वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नो डेरिव्स का मतलब है एनडी, मतलब नो डेरिव्स मतलब उस कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज़ करके वो नया कोई चीज़ नहीं बना सकते। सो दे कैन नॉट make an adapted form or no you can say they cannot create any derivatives of the same work। तो उसका उस वर्क का डेरिवेटिव नहीं बना सकते, इसीलिए इसका सिंबल है इक्वल साइन, यू कैन सी दैस। तो ये एक कंडीशन इसमें लग गई है। देन द फोर्थ लाइसेंस इज एट्रीब्यूशन नॉन कॉमर्शियल। तो नॉन कॉमर्शियल का मतलब ये हो गया, यू कैन सी साइन हियर, नॉन कॉमर्शियल का डॉलर साइन बना हुआ है और उसमें क्रॉस लगा हुआ है, दैट मीन्स उसको कॉमर्शियली बेच नहीं सकते। ये लाइसेंस में देखो, इसको कॉमर्शियली बेच सकते हैं, इसको भी कॉमर्शियली बेच सकते हैं, इसको भी कॉमर्शियली बेच सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है नॉन कॉमर्शियल स्पेसिफाई कर दिया क्लियरली, भाई इसको कॉमर्शियली आप नहीं बेच सकते किसी भी हालत में, ठीक है। आप उससे नया वर्क बना सकते हो, खुद इस्तेमाल कर लो उसको, लेकिन कॉमर्शियली उसको आप सेल नहीं कर सकते हो। आपको अगर किसी को देना है तो आप फ्री में ही दोगे, आप कॉमर्शियली उससे पैसा अर्न नहीं कर सकते। सो दिस इज एट्रीब्यूशन नॉन कॉमर्शियल। जो आपके नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ लाइसेंसेज हैं, वो जो पहले आपने पढ़े उन्हीं में से वो निकल के आ रहे हैं। बाय इज दैट मीन्स द यूजर कैन रीमिक्स इट, ट्वीक इट, बिल्ड देयर ऑन, है ना। लेकिन यहाँ पे एनसी आ गया, दैट इज नॉन कॉमर्शियल, सेल नहीं कर सकते उसको। देन इज शेयर अलाइक, SA, शेयर अलाइक, यहाँ वाला सेम था शेयर अलाइक, तो यहाँ पे नॉन कॉमर्शियल और शेयर अलाइक दोनों सेम हो गए, तो आइडेंटिकल टर्म्स के अंडर ही वो उसको आगे मतलब दे सकते हैं किसी को, लेकिन उससे पैसा अर्न नहीं कर सकते। देन इज एट्रीब्यूशन नॉन कॉमर्शियल नॉन डेरिवेटिव्स। सो यहाँ पे क्या हो गया, सेम बाय तो है, उससे अर्निंग नहीं कर सकते हैं, नॉन कॉमर्शियल, बट नॉन डेरिवेटिव, उससे नया प्रोडक्ट वो लॉन्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दे कैन डायरेक्टली यूज द सेम थिंग। सो दीज आर द 6 लाइसेंसेज एंड वंस यू सी व्हाट इज बाय, शेयर अलाइक, सेम शेयर अलाइक मीन्स you can share it with the identical terms, no derivative, उससे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। नॉन कॉमर्शियल, उसको आप सेल नहीं कर सकते हो। when we say buy NC SA, that means it is attribution buy, ठीक है, क्रेडिट देना है, नॉन कॉमर्शियल है और शेयर अलाइक है। दिस इज एट्रीब्यूशन है, मतलब एट्रीब्यूशन मतलब क्रेडिट देना है। देन इज नॉन कॉमर्शियल और नॉन डेरिवेटिव मतलब उससे कोई नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकते वो लोग। So these are the different kinds of 6 licenses Creative Commons provide us. So I hope you have understood all these 6 licenses. Thank you.